नमस्कार। इस प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको कोविड-19 के लिए निर्धारित एरिया में बायोमेडिकल कचरे का निपटान, डिसइंफेक्शन और साफ सफाई के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सबसे पहले कोविड-19 के लिए जो एरिया निर्धारित रखा गया है उसके बायोमेडिकल कचरे के निपटान से पहले सभी कर्मचारी पूरा पीपीई पहनेंगे। पीपीई का अर्थात पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या स्वयं सुरक्षा उपकरण। इसमें सभी बाहर पहनने वाले हेवी ड्यूटी ग्लव्स, अंदर पहनने वाले डिस्पोजेबल ग्लव्स, वाटरप्रूफ गाउन, चश्मे, N95 मास्क, लंबे रबड़ के बूट और हुड पहनेंगे। इस पीपीई को पहनने के लिए डॉनिंग वाले एरिया और उतारने के लिए डॉफिंग वाले एरिया में ही किया जाएगा। पीपीई को पहनने और उतारने का ढंग वीडियो में covid.aims.edu पर दिखाया गया है, आप इसे जरूर देखें। जहां पे पीपीई उतारते हैं, डॉफिंग एरिया जहां कहते हैं, वहां पे 3 लाल डिब्बे या कूड़ादान होना चाहिए। इनके ऊपर इनके लेबल होने चाहिए, या तो उनके ऊपर लिखा जाए या डिब्बों के ऊपर। पहले लाल डिब्बे में चश्मे और फेस शील्ड को फेंके जाएंगे। ये दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसीलिए इसको 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यानी जो हम ब्लीच कहते हैं उसमें डुबोए रखें 10 मिनट तक, और उसके बाद 70% अल्कोहल के सॉल्यूशन से पोंछ दें सुखाने के बाद। दूसरे डब्बे में, लाल डिब्बे में N95 मास्क और शू कवर डाले जाएंगे। इनको डबल बैग करके हाउसकीपिंग सेवा के कर्मचारियों को सौंप दें। तीसरे लाल डिब्बे में डिस्पोजेबल पीपी जैसे ग्लव्स हैं, शू कवर हैं, उनको तीसरे लाल डिब्बे में डाला जाएगा। इनको मेसर्स बायोटिक वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों को सौंप दें। बायोमेडिकल कचरे का निपटान बीएमडब्ल्यू रूल्स के हिसाब से ही होगा, अर्थात जो कलर कोड है वो अभी भी टिका रहेगा। जो कूड़े को लाल बैग में डालना है वो लाल बैग में ही जाएगा, जिसको पीले बैग में डालना है वो पीले बैग में ही निपटाया जाएगा। फर्क इतना ही है कि जो भी थैले इस्तेमाल किए जाएंगे वो 2 इस्तेमाल होंगे, ताकि जो कचरा है वो मजबूती से अंदर रहे और उस पे कोई लीकेज ना हो। इन सभी डब्बों, ट्रॉलियों के ऊपर कोविड-19 लिखना जरूरी है। कचरे का उत्पन्न, अलग करना, संग्रह करना और निपटान का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। यह केवल एक उदाहरण है कि कैसे लाल बैग के ऊपर लेबल लगाना है। लेबल के ऊपर सबसे पहले लिखा गया है कोविड-19 वेस्ट। उसके बाद अंदर क्या है वह लिखा गया है, शू कवर और ग्लव्स। अंत में डेट और टाइम जब बैग बांधा गया था वो लिखना भी जरूरी है।
अब क्षेत्र की सफाई करने से पहले जो कोविड-19 एरिया है और डॉफिंग एरिया है, उसकी सफाई करने से पहले सबसे पहले कर्मचारी पूरा पीपीई पहनेंगे। पीपीई पहनेंगे डॉनिंग एरिया में। जो एरिया है उसका ताजा बनाया हुआ 1% ब्लीच का मिश्रण के साथ सफाई किया जाएगा, चाहे वो ट्रॉली हो, डिब्बे हो या फर्श हो। यह सभी सफाई निरीक्षकों के सुपरविजन में ही किया जाएगा ताकि कोई इंफेक्शन फैलने का संभावना ना हो। जब रोगी भर्ती हो, उन कमरों की पूर्ण सफाई के लिए सबसे पहले जो एरिया है उसको पहले सील कर दें और जो भी कर्मचारी सफाई के लिए उस कमरे में जाएं, वो उचित पीपीई पहन कर ही जाएं। सभी बाल्टियों को पहले ही गर्म पानी से धो दें। आप 2 कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे अधिक जो इस्तेमाल होगा वो है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट का मिश्रण, जिसे आम भाषा में ब्लीच कहते हैं। हर बार इसके उपयोग से पहले इसे ताजा तैयार करें और डिसइंफेक्शन के लिए जहां पे भी इसका इस्तेमाल हो 10 मिनट तक कांटेक्ट पे रखें। दूसरा जो कीटनाशक आप इस्तेमाल करेंगे वह है 70% अल्कोहल। ये थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, बीपी कफ इत्यादि के लिए उपयोग किए जाएंगे। इन दोनों को उपयोग करने के लिए आप गीले कपड़े के साथ इनको सतह पर लगाएं। स्प्रे या छिड़काएं ना। स्प्रे और छिड़काने से एरोसोल पैदा होने की संभावना ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा कमरे के पर्दे, कपड़े, रजाई इत्यादि इनको लॉन्ड्री में भेजना जरूरी है, जहां पे 70 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में डिटर्जेंट अथवा ब्लीच के साथ 25 मिनट के साइकिल के लिए कपड़े धुलेंगे। बाकी फर्श, फर्नीचर, बिस्तर इत्यादि 1% हाइपोक्लोराइड या ब्लीच सॉल्यूशन के साथ साफ करें। हर क्षेत्र की सफाई के बाद जो भी कपड़ा का इस्तेमाल हुआ हो उसको भी बायोहैजर्ड थैली अर्थात लाल थैलियों में डाल के डिस्पोज करें। पूरी सफाई होने के बाद बाल्टियों को 1% ब्लीच के घोल में भिगोकर डिसइंफेक्ट कर दें। अब जो सतहें हैं कोविड एरिया में उनको कितने बार साफ करना है? अब 2 तरीके के सतह हैं, बार बार छुए जाने वाले और कम छुए जाने वाले। बार बार छुए जाने वाले सतह हैं दरवाजों की कुंडियां, टेलीफोन, कॉल बेल, बेड के किनारे, सीढ़ियों के रेलिंग, बिजली के बटन और शौचालय के आसपास की दीवारें। अब इनका डिसइंफेक्शन अगर इन एरिया में कोविड-19 के पेशेंट हों, हर 1 से 2 घंटे में यहां की सफाई होगी। अन्य क्षेत्र जहां पे कोविड-19 के अलावा दूसरे पेशेंट एडमिट हो, वहां पे हर 2 से 3 घंटों में सफाई होनी चाहिए और बाकी जगहों पे जैसे सीढ़ियां, फर्श, कॉरिडोर, वहां पे हर 3 से 4 घंटे में होनी चाहिए। अब कम छुए जाने वाले सतह जैसे दीवारें हों, शीशे हों, उनकी सफाई कोविड इलाके में 2 से 3 घंटे में होनी चाहिए। जहां पे अलग पेशेंट हैं वहां पे 3 से 4 घंटे के बीच में और बाकी जगहों पे हर शिफ्ट में एक बार सफाई हो जानी चाहिए। ये जरूरी है कि हर सफाई और डिसइंफेक्शन के बाद कर्मचारी अपने पीपीई उतारने के बाद और पहनने से पहले हाथ साबुन और पानी से धोएं और पीपीई को बायोहैजर्ड वाले थैली में ही डालकर नष्ट करें।
सभी कर्मचारियों को इस रोग के लक्षण भी पता होने चाहिए ताकि जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट हो सके और स्वास्थ्य सेवा उनको उपलब्ध हो। अब रोगी के छुट्टी होने के बाद या एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होने के बाद अथवा उनके मृत्यु होने के बाद जो अंतिम डिसइंफेक्शन होता है कमरे का, उसमें पहले के तरह 1% हाइपोक्लोराइड के साथ तो होगा ही सफाई, उसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ आधारित कीटनाशक जो 20% का मिश्रण बनता है, उसका प्रयोग होगा फॉगिंग के द्वारा। फॉगिंग का समय रहेगा 30 मिनट के लिए और एक बार फॉगिंग हो जाने के बाद कमरे को मिनिमम 45 मिनट के लिए बंद रखें ताकि जो फॉग है वो नीचे सेटल हो जाए। उसके बाद एक और बार सभी सतहों को, सरफेसेस को एक साफ डस्टर के साथ पोंछ लें। ये फोटो दिखा रहे हैं कि जैसे वार्ड के बेड के रेलिंग्स इत्यादि को 1% ब्लीच सॉल्यूशन के साथ साफ किया जा सकता है और फ्लोर को भी 1% हाइपोक्लोराइड या ब्लीच सॉल्यूशन के साथ साफ करें। इस सभी के दौरान सफाई कर्मचारी फुल पीपीई में ही आएंगे। जहां पे बार बार छुए जाते हैं जैसे दरवाजे की कुंडी इत्यादि, उन सब को गीले कपड़े जिसमें 1% ब्लीच का सॉल्यूशन हो या मिश्रण हो उसके साथ साफ करें। इन सभी जानकारी आपको एम्स इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल में पाया जा सकता है और अगर आप और जानकारी चाहते हैं और डॉनिंग, डॉफिंग और हैंड हाइजीन या हाथ धोने का मेथड जानना चाहते हैं, आप ये सभी वीडियो covid.aims.edu पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।